नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ से आप लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपका बिहार पुलिस का नया क्वेश्चन जो तैयार किया गया है, और आप लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डायरेक्टर तो ये आपका रोशन आनंद सर जी हैं। और ये आपका टेस्ट 1 हो जाएगा, और टेस्ट 1 जो आपका हुआ है ये आपका 2/6/2025 को ये आपका टेस्ट हुआ है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक, और वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करने के बाद कम से कम वीडियो को एक ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन से निकाय सांसद के में शामिल हैं, बताइएगा आप लोग। एक का राइट आंसर क्या होगा? तो एक का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और ये आपका विधानसभा देखेंगे तो आपका जो है सांसद के निकाय में जो है ये आपका शामिल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ से देखेंगे तो 1, ये आपका 2 और ये आपका 3। तो 1, 2, 3 देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी में है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से औसत कथन का चयन कीजिए। बताइएगा 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो 2 का आप लोग सही उत्तर देखेंगे तो आपका हो जाएगा राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। ये आपका बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 3 नंबर का, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी? तो 3 का आप लोग सही उत्तर देखेंगे तो 3 का सही उत्तर आपका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बताइएगा आप लोग 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 का जो राइट आंसर आपका होगा, तो 4 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे कि आपका हो जाएगा पंचायती राज, और ये आपका हो जाएगा नगर पालिका। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है? बताइएगा आप लोग 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ईसाई, सिख, बौद्ध, आपका जैन हो जाएगा। ये आपका सही क्रम है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? तो अनुच्छेद देखेंगे तो अनुच्छेद आपका 20 हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 7 नंबर का, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता का भारतीय संविधान आप लोग भारतीय संदर्भ कौन सा है? तो भारतीय संदर्भ आप लोग देखेंगे 7 का राइट आंसर। 7 का देखेंगे तो राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 8 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका औसत है? तो 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे। तो ये आपका बिल्कुल नहीं बनाए गए थे। चलिए आगे देख लेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। सह जांच आयोग गठित किया गया था। बताइएगा आप लोग 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच हेतु। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोच्चतम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है? बताइएगा आप लोग 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका परिलक्षित जो आपका होती है आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा संवर्ती सूची द्वारा। क्या हो जाएगा आपका? संवर्ती सूची द्वारा जो है ये आपका परिलक्षित होती है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे 11 नंबर का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड सही है? तो बताइएगा मापदंड जो है आपका कौन सही है? तो 11 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण कर चुका हूँ। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 12 नंबर का, मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान सम्मिलित है। तो आप लोग देखेंगे तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है?
शक्तियों से संबंधित नहीं है। बताइएगा आप लोग 13 का राइट आंसर क्या होगा। ये आपका हो जाएगा राजनायिका और सैन्य शक्ति। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 14 का क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो चलिए यहाँ से ऑप्शन आपके सामने में आ गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, मगध हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर हरफा नगर प्राप्त हुए हैं। बताइएगा आप लोग 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, और यहाँ से आपका कूट दिया है दोस्तों। तो कूट में आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आप लोग देखेंगे सिंध कि आपका पाकिस्तान में है, गुजरात देखेंगे भारत में है, राजस्थान देखेंगे भारत में है, हरियाणा देखेंगे भारत में है, और पंजाब भी आपका भारत में ही है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 16 नंबर का, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी। चलिए बताइएगा 16 का राइट आंसर क्या होगा। ये आपका हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 17 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है। बताइएगा आप लोग 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो 17 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और आपका सिराजुद्दौला। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। 18 का देख लेंगे आप लोग, गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। बताइएगा आप लोग 18 का राइट आंसर क्या होगा। ये आपका हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 19 नंबर का, कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। बताइएगा 19 का कांग्रेस का लक्ष्य कौन सा है जो कि घोषित किया गया है। तो 19 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर तो आपका हो जाएगा स्वराज प्राप्ति लक्ष्य। क्या हो जाएगा आपका स्वराज प्राप्ति लक्ष्य। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देख लेंगे 1939 ईस्वी में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है। बताइएगा आप लोग कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है। तो 20 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर कि आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लेंगे 21 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई हैं। बताइएगा 21 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ से देखेंगे कि आपका हो जाएगा बराही, खरोष्टी एवं आरामाइक। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र थे। बताइएगा आप लोग 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 22 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा नागा अर्जुन कोड और ये आपका अमरावती। तो ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन आपका ए और बी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे यहाँ से 23 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित कीजिए। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, तो इसको आप लोग मिलाइएगा। तो कोट में आप लोग इसको मिलाइएगा तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग जो है इसको मिला लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस नंबर का है, चंदवार का युद्ध किसके बीच लड़ा गया है। बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा हिंदू राजा जयचंद और मुस्लिम आक्रमणी मोहम्मद गौरी के बीच जो है ये आपका युद्ध लड़ा गया था। तो आप लोग जो है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऑप्शन जो है यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 25 नंबर का क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलता है। बताइएगा आप लोग 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो 25 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे ये आपका हो जाएगा मंदसौर अभिलेख में मिलता है। मंदसौर अभिलेख में मिलता है। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 26 नंबर का। 26 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य अस्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किन भूमि व्यवस्थाओं से था। बताइएगा आप लोग 26 का राइट आंसर क्या होगा।
तो 26 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा, सही उत्तर चुने तो इसका आप लोग राइट आंसर देखेंगे 26 का, तो ये आपका हो जाएगा स्तम्भरारी हो जाएगा, स्तम्भरारी हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आपका केवल एक दिया है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन में आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 27 नंबर का, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, बताइएगा आप लोग 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया, ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 28 नंबर का, 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जिसका मुख्य उद्देश्य था, बताइएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। 28 का बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो 28 का आप लोग सही उत्तर देखेंगे तो आपका हो जाएगा, भारत में पाश्चात्य शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 29 नंबर का, 29 नंबर का क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाली महासागर का क्या नाम है, बताइएगा आप लोग 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो 29 का आप लोग सही उत्तर देखेंगे तो आपका हो जाएगा दक्षिण महासागर। उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी शैल कैंतरित शैल में परिवर्तित हो सकती है, तो 30 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा आग्नेय शैल और ये आपका हो जाएगा अवसादी शैल। तो ऑप्शन यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा ए और बी आपका दोनों हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 31 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है, बताइएगा आप लोग 31 का राइट आंसर क्या होगा। तो 31 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 32 नंबर का, बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है, बताइएगा आप लोग 32 का राइट आंसर क्या होगा। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमिक की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है, तो प्राकृतिक वनस्पति आप लोग देखेंगे 33 का राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा पेरियरी घास हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 34 नंबर का, म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती हैं, बताइएगा आप लोग 34 का राइट आंसर क्या होगा। असम होगा, नहीं होगा, मेघालय होगा, नहीं होगा, त्रिपुरा होगा, नहीं होगा, मिजोरम होगा तो होगा, और मणिपुर होगा। चलिए देखिए यहाँ से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लोग देखेंगे कोर्ट में तो ये आपका हो जाएगा केवल 4 और 5 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 35 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 35 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 35 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा कोलंबो, आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा कोलंबो एक समुद्रीय पतन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है, ऑप्शन यहाँ से आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, बताइएगा आप लोग 36 का राइट आंसर क्या होगा। ये आपका हो जाएगा बृहद हिमालय या महान हिमालय, ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे 37 नंबर का, 37 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जनजाति पहाड़ियाँ, तो इस विभाजन के आधार हैं, बताइएगा आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे 37 का, तो 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जनजातियाँ, क्या हो जाएगा आपका जनजातियाँ हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 38 नंबर का, 38 नंबर का क्वेश्चन है, इसी नदी का
उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुनडुंगा हिमनदी से है। यहाँ से पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई नामचावारावा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेज के यू अक्षर जैसे मोड़ बनकर भारत में प्रवेश करती है। उपयुक्त विवरण किस नदी के संदर्भ में है? तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा 38 का। तो 38 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। कौन होगा? तो आपका ब्रह्मपुत्र होगा। आगे देख लेंगे आप लोग 39 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग शीत ऋतु में होने वाली उत्तरदायी है? तो 39 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 39 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा पश्चिमी। आगे देख लेंगे 40 नंबर का। व्यक्तिगत वस्तुओं को देख पाता है जब। व्यक्तिगत वस्तुओं को देख पाता है जब, तो देख पाता है जब व्यक्ति की आंखें पर प्रकाश पड़े तो व्यक्तिगत वस्तु को देख सकता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे यहाँ से अंतः श्वसित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? अंतः शोषित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? बताइएगा आप लोग। 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 21% तथा ये आपका 16.4% होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 42 नंबर का। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? बताइएगा आप लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 43 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो खाद्य श्रृंखला का आप लोग सही क्रम देखेंगे तो 43 का जो आपका राइट आंसर होगा घास, कीट, मेढक, सर्प और आपका हो जाएगा गरुड़। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 44 नंबर का। कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ से। तो बताइए यहाँ से इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आप लोग देखेंगे 44 का राइट आंसर तो आपका मछली हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मछली हो जाएगा। 45 का देखेंगे आप लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में दिया है आपका आविष्कारक और सूची 2 में दिया है आविष्कर्ता। तो आप लोग मिलाइए इसको और यहाँ से आपका कूट दिया है। तो कूट में आप लोग राइट आंसर देखेंगे कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग जो है दोस्तों मिला लीजिएगा। पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 46 नंबर का। आग बुझाने वाली कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? बताइएगा वो परत जो आपका होती है वो आपका किसकी परत होती है? तो आप लोग 46 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा मेलामाइन का जो है ये आपका परत होती है। मेलामाइन का परत होती है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है। इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? बताइएगा आप लोग भूस्पंद के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो आप लोग देखेंगे 47 का राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा भूपट्टी के लिए स्पंद जो है ये आपका उत्तरदायी है। भूपट्टी के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 48 नंबर का। 48 नंबर का क्वेश्चन है पौधों के
तने की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? पार्श्व विभोजितयक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 49 का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म नहीं है? बताइएगा आप लोग 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ से इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा उड़द और आपका सोयाबीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 50 नंबर का, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी हैं? बताइएगा आप लोग 50 का राइट आंसर क्या होगा? तो 50 का जो आपका राइट आंसर होगा सही उत्तर ये आपका हो जाएगा कैल्शियम और आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 51 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? 51 का आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? यहाँ से देखेंगे कि आपका हो जाएगा क्षुद्रांत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 52 नंबर का, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइएगा आप लोग हाइड्रोजन बम जो है ये आपका किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 52 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा अग्नि यांत्रित संलयन अभिक्रिया के पे है, ये आपका आधारित है। यांत्रित संलयन अभिक्रिया में ये आपका है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं? बताइएगा आप लोग कैल्शियम और आपका मैग्नीशियम जो है ये आपका कौन से ब्लॉक में आते हैं? तो आप लोग 53 का देखेंगे राइट आंसर तो आपका जो है ये आपका एस ब्लॉक में आते हैं। कौन ब्लॉक में आते हैं? ये आपका एस ब्लॉक में आते हैं। आगे देख लेंगे आप लोग 54 नंबर का, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं? बताइएगा आप लोग 54 का राइट आंसर क्या होगा? 54 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा रेड। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 55 नंबर का, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताइएगा आप लोग यहाँ से इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे 55 का ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, आपका कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 56 नंबर का, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ से दिया है पेशियाँ और आपका स्वभाव दिया है। तो उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? आपसे पूछ रहा सुमिलित आपका कौन नहीं है? तो 56 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे कि आपका 1 हो जाएगा कंकाल पेशियाँ, और 2 का देखेंगे तो आपका अनैच्छिक पेशियाँ, और 3 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा अंतरंग पेशियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 57 नंबर का, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 57 का सही उत्तर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा बी बराबर आर आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वी बराबर आर आई हो जाएगा। ऑप्शन ये आपका हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 58 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ कर्म प्रदर्शित करता है? बताइएगा आप लोग बढ़ता हुआ कर्म जो आपका प्रदर्शित करता है कौन आपका होगा राइट आंसर 58 का? ये आपका हो जाएगा गामा किरण, एक्स किरणें, तरंगे, अवरक्त तरंगे, और आपका हो जाएगा रेडियो तरंगे। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 59 नंबर का, डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है? बताइएगा आप लोग 59 का राइट आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा यूरेसिल हो जाएगा, आपका यूरेसिल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 60 नंबर का, जब प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में
चलने की वजह इसके किरणें पर मुड़ जाती हैं। इसके किनारों पर मुड़ जाती हैं। प्रकाश के इस प्रभाव को कहते हैं। तो प्रकाश को जो इस प्रभाव को कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 60 का देखेंगे, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति। बताइए आप लोग इसका 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश के प्रकृति आप लोग देखेंगे 61 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा ना तो कण के समान और ना ही तरंग के समान। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई है। बताइएगा आप लोग। 62 का राइट आंसर क्या होगा। ये आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पे जो है ये आपका मनाया गया था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 63 का, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजनफील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। बताइएगा आप लोग। 63 का राइट आंसर क्या होगा। ये आपका हो जाएगा मिस्र। क्या हो जाएगा आपका मिस्र हो जाएगा। आगे देख लेंगे 64 नंबर का, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही घुमाया हुआ है। तो 64 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर ये आपका हो जाएगा शिवपुरी। क्या हो जाएगा आपका शिवपुरी। और ये आप लोग शिवपुरी देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा शिवपुरी। क्या हो जाएगा आपका शिवपुरी हो जाएगा। और शिवपुरी जो है ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है शिवपुरी। ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 65 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन बरहा का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइएगा आप लोग। बरहा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ से आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे 65 का ये आपका हो जाएगा भूकंप के बाद मेवाड़ को राहत सहायता पहुँचाना। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 66 नंबर का, अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्यरात्रि में गर्मा-गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया था। बताइएगा आप लोग। पारित किया गया था। तो पारित जो आपका किया गया था 66 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 66 का जो राइट आंसर होगा वक्फ संशोधन विधेयक 2025। क्या हो जाएगा आपका वक्फ संशोधन विधेयक 2025 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 67 नंबर का, गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया है। तो शामिल जो आपका किया गया है देखेंगे कि आपका 17 अप्रैल 2025 को ये आपका शामिल किया गया है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे। बताइएगा आप लोग। 68 का जो है सही उत्तर क्या होगा। तो 68 का देखेंगे सही उत्तर आप लोग तो ये आपका हो जाएगा लिफू लेख दर्रा का जो है लिफू लेख दर्रा का उपयोग करेंगे। लिफू लेख दर्रा का उपयोग करेंगे। 69 का देखेंगे, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। बताइएगा आप लोग। 69 का राइट आंसर क्या होगा। तो 69 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो 69 का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा बी अनंथा नागेश्वरन। बी अनंथा नागेश्वरन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है।
बताइएगा आप लोग 70 का राइट आंसर क्या होगा। तो 70 का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 50,000। कितना हो जाएगा आपका 50,000। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 71 का। 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो 71 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 72 का। 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये आपका हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 4 अप्रैल 2025 को 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो 73 का देखेंगे आप लोग सही उत्तर। ये आपका हो जाएगा बैंकॉक थाईलैंड। बैंकॉक जो कि आपका थाईलैंड में पड़ता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 74 का। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है बताइएगा आप लोग। 74 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा नरेंद्र कपानी। क्या हो जाएगा आपका नरेंद्र कपानी। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 75 का देखेंगे 2 वर्णों को मेल को क्या कहते हैं। आप लोग सभी जानते हैं 2 वर्णों को मेल को जो कहा जाता है ये आपका संधि कहा जाता है। आगे देख लेंगे 76 का। आजन्म में कौन सा समास है बताइएगा आप लोग। क्या हो जाएगा कि आपका हो जाएगा अव्यय भाव समास हो जाएगा। अव्यय भाव समास हो जाएगा। आगे देख लेंगे 77 नंबर का। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है बताइएगा आप लोग। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। आगे देख लेंगे 78 का। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आपका हो जाएगा 1939 से 1945 तक चला था। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लघु पठन के समय। लघु पठन के समय क्या होता है बताइएगा आप लोग। लघु पठन के समय क्या होता है। तो लघु पठन के समय आप लोग देखेंगे तो ये आपका होता है विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। क्या होता है तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। आगे देखेंगे 80 नंबर का। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है बताइएगा आप लोग। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये आपका कहाँ मनाया जाता है। ये आपका नागालैंड में जो है मनाया जाता है। नागालैंड में। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था। तो ये देखेंगे तो आपका यहाँ से हो जाएगा पंजाब में था, हरियाणा में था, पश्चिमी और उत्तर प्रदेश में था। पश्चिमी और उत्तर प्रदेश में था। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग श्रमबल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। श्रमबल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। तो शामिल जो किया जाता है यहाँ से देखेंगे कि आपका हो जाएगा 15 से 59 वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 83 नंबर का। औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में लगाइए। यहाँ से आपको बोल रहा है घटते क्रम में लगाइए और यहाँ से आपका कूट दिया है। तो कूट में आप लोग देखेंगे 83 का तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 1 में देखिए आपका है कृषि क्षेत्र, 2 में आपका हो जाएगा विनिर्माण और 3 में हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र, मतलब सेवा हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की और कारण आर दिया है वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता
उदारीकरण और निजीकरण की शर्तें पर दी गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे 84 का राइट आंसर, तो 84 का देखेंगे राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा डी में देखेंगे तो आपका हो जाएगा ए गलत है पर आर सही है। आगे है आपका 85 नंबर का क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन किस वर्ष किया गया है? बताइएगा आप लोग 85 का राइट आंसर क्या होगा। तो 85 का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 1995 में किया गया था।